नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द नाइटमेयर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल की हार्ट बीट तेज कर देगी। यह कहानी एक भयानक हवेली की है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात के समय अदृश्य शक्तियों का वास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से विलेज में एक विशाल हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी पुरानी और जर्जर थी कि लोग उसकी ओर देखने से भी डरते थे। हवेली के चारों ओर हमेशा एक अजीब सी साइलेंस थी। हवेली का मालिक रॉय साहब एक दिन अचानक गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी थी। हवेली की खिड़कियों से जब भी आंधी आती तो घर की लकड़ी चरमराने लगती। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। रात के सन्नाटे में गूंजती हुई चीखें और खांसने की आवाजें। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक पुराना राज छिपा हुआ है। एक बुजुर्ग महिला दादी अम्बा ने बताया कि हवेली के मालिक ने एक समय अपने परिवार के साथ एक भयानक तंत्र मंत्र किया था। उन्होंने एक शक्तिशाली अमावस्या की रात को एक गहरी शक्ति को जगाया था, लेकिन वह शक्ति उन्हें नियंत्रण से बाहर हो गई। दादी अम्मा के अनुसार राय साहब की पत्नी की आत्मा हवेली में बसी हुई है। वह आत्मा शांति की खोज में है और जो भी हवेली में आता है उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराती है। गांव वाले इस बात से इतना डरते थे कि हवेली के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक युवा रिपोर्टर अर्जुन हवेली की कहानी सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां रात बिताएगा। अर्जुन ने अपने कैमरे, टॉर्च और एक डायरी के साथ हवेली की ओर रुख किया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि दरवाजा जंग लगा हुआ था। उसने मुश्किल से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। अर्जुन ने अपने कैमरे को चालू किया और हवेली की तस्वीरें लेने लगा। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी चुप्प थी। अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी। तस्वीरों में लोगों के चेहरे उदास और चुप थे। जैसे ही अर्जुन ने कैमरा चालू किया, वह महसूस करने लगा कि हवेली में कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि यह हवेली की पुरानी लकड़ी की आवाज हो सकती है, लेकिन तभी उसे एक कमरे से अजीब सी लाइट दिखाई दी। अर्जुन धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक पुराना पियानो था जो अपने आप बज रहा था। अर्जुन ने देखा कि पियानो के सामने एक पुराना चित्र लटका हुआ था। चित्र में एक आदमी और एक महिला, जिनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। अर्जुन ने पियानो की ओर बढ़ते हुए चित्र की ओर देखा। अचानक कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई। एक भयानक छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह छाया एक महिला की थी जो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा को अपनी ओर किया और छाया की तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन छाया जैसे ही कैमरे के फ्रेम में आई, उसने जोर से चीख मारी और अचानक गायब हो गई। अर्जुन की नसों में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने कमरे के कोनों को देखा और तेजी से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे का ताला अचानक जाम हो गया। अर्जुन फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अर्जुन ने हवेली के पुराने दस्तावेज खोजने शुरू किए। उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें हवेली के मालिक राय साहब की कहानियां लिखी हुई थी। डायरी में लिखा था कि राय साहब की पत्नी की मृत्यु के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। डायरी में यह भी लिखा था कि राय साहब ने एक तंत्र मंत्र के माध्यम से अपनी पत्नी की आत्मा को शांति देने की कोशिश की थी, लेकिन तंत्र मंत्र में हुई गलती के कारण उनकी पत्नी की आत्मा हवेली में बसी रह गई और वह शांति की खोज में थी। डायरी में लिखा था कि राय साहब ने कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। डायरी पढ़कर अर्जुन को एहसास हुआ कि हवेली में भूतिया शक्तियां नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो शांति की तलाश में है। अर्जुन ने महसूस किया कि यदि वह आत्मा को शांति दिला सके तो हवेली से भूतिया गतिविधियां समाप्त हो सकती हैं। अर्जुन ने हवेली के पुरानी डायरी के अनुसार एक तंत्र मंत्र की तैयारी की। उसने गांव के पुराने तंत्र मंत्र विशेषज्ञ से मदद ली। विशेषज्ञ ने बताया कि एक विशेष दिन और समय पर एक विशेष पूजा की जानी चाहिए, जिससे आत्मा को शांति मिल सके। अर्जुन और तंत्र मंत्र विशेषज्ञ ने मिलकर हवेली में पूजा की तैयारी की। उन्होंने एक विशेष अग्नि पूजा की जिसमें मंत्रों का उच्चारण किया गया और हवेली के हर कोने में दीप जलाए गए। पूजा के दौरान हवेली की हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। पूजा के बाद
हवेली में सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने देखा कि हवेली की दीवारों की पुरानी तस्वीरों में अब एक नई चमक थी। हवेली का वातावरण अब शांति और सुखद था। आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। अर्जुन ने गांव वालों को हवेली की नई स्थिति के बारे में बताया। गांव वालों ने भी हवेली को एक धार्मिक स्थल बना दिया और वहां नियमित पूजा अर्चना शुरू कर दी। हवेली अब एक जगह थी जहां लोग शांति और सांत्वना महसूस करने आने लगे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति की तलाश कभी खत्म नहीं होती। कभी कभी हमें पुराने राजों को समझने और सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अर्जुन की हिम्मत और तंत्र मंत्र विशेषज्ञ की सहायता से हवेली की आत्मा को शांति मिल गई और हवेली ने एक नई शुरुआत की। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपने इस कहानी को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।